मुझे पार्टी से नहीं निकाला गया। मैंने खुद अपना हाथ से रिजाइन दिया। पहले तो मैं एक सैनिक की बीवी हूँ और सैनिक निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कुर्सी में बैठने के बाद उनके पति उनके विचारों में उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्या? हाँक रहे हैं कि हम इतने PhD किए हुए हैं। तो ये एजुकेशन हमारी जनता और ये समाज के लिए कब काम आई है? वो तो सिर्फ अपना कमाने में व्यस्त थे। आज स्कूल खोल के अपना चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTS टीवी। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त नगर निगम पिथौरागढ़ में निर्दलीय कैंडिडेट हैं परिमला बोरा जी। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। धन्यवाद भैया। अभी सभी नगरवासियों को आने वाले गणतंत्र दिवस की सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष यहाँ पर थे, तो ऐसी क्या स्थिति हुई कि आपको निर्दलीय आना पड़ा? महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष होना मेरे काम पे डिपेंड था। उस समय जब मैं पार्टी से 15-16 साल से जुड़ी थी, तो मेरे शायद उन लोगों को लगा होगा कि ये अच्छी महिला है, कर्मठ महिला है, निस्वार्थ भाव से मैं काम करती थी और अपने खर्चे पे ही सारा काम उठाती थी। तो उस वजह से लगा होगा पार्टी को कि ये महिला कर सकती है और महिलाओं को भी जोड़ ली थी। तो कहीं ना कहीं लगा होगा पार्टी को कि ये अध्यक्ष बनने लायक है। अब आपको भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया है और अब आपका निष्कासन भी हो चुका है इसमें। जो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको निर्दलीय उठने की क्या आवश्यकता हुई? नहीं, जैसे आप कह दिया कि आपने पार्टी से निकाल दिया, मुझे पार्टी से नहीं निकाला गया। अच्छा। मैंने खुद अपना हाथ से रिजाइन दिया। अच्छा। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने जमीर से समझौता नहीं कर सकती। मेरे जमीर ने कहा कि नहीं, ऐसी पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा जहां आपको एक मतलब कहो तो लेबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बस हम कार्य झंडा और डंडा उठाने के लिए ही कार्यकर्ता बने रहें। अगर हम कहीं अपने अधिकारों के लिए अगर कहीं कहते हैं तो आपको निष्कासित किया जाता है। फिर हमको मजबूरी में क्या एक अपने आप को दिखाने के लिए मुझे निर्दलीय उठना पड़ा। और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पार्टी ने निकाला। पार्टी तो अभी भी मेरे को कह रही कि आप कुछ और नए पदों में हम आपको रखते हैं। आप हमारी अच्छी कर्मठ और निस्वार्थ भाव से काम करने वाली महिला हैं। मुझे पार्टी से भी फ़ोन आए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने मुझे निकाला। मैंने चाहा कि मैं अपने स्वतः ही खुद अपने आप को दिखाऊं कि मैं अभी किस लेवल में हूँ, क्या हूँ। थोड़ा बहुत दिखाने के लिए मुझे आना पड़ा। अभी आपके साथ पूर्व सैनिक भी डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने देखा। तो आपको पूर्व सैनिकों का कितना समर्थन मिल रहा है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं एक सैनिक की बीवी हूँ और सैनिक निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। देश की सेवा और अपने हर जगह जहाँ पर भी जिस प्रवेश में वो रहता है, जब छुट्टी आता है घर पे, वो भी ईमानदारी से अपने आस पड़ोस की साफ सफाई का ध्यान रखता है। मतलब जो सैनिक है, सैनिक हमेशा अनुशासन और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और कभी भी सैनिक पीठ में गोली खाना पसंद नहीं करता। वो छाती पे गोली खाता है। तो सैनिक के साथ खड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है। और जितने भी भाई लोग मेरे साथ लगे हैं वो भी निस्वार्थ भाव से लगे हैं। उनके लिए मैंने कभी चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं, खर्चे की कोई व्यवस्था नहीं। और अपने स्वतः अपने खर्चे पे वो डोर टू डोर कैंपिंग के लिए आ रहे हैं और अपना चाय पानी की खुद खर्चा उठा रहे हैं। और मुझे कहीं पर भी कोई लोड नहीं डालने और कह रहे हैं कि बहन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक हमारा जो ग्रुप है, हम लोगों ने एक नारा दिया है कि मैं भी मेयर हूँ। मैं भी मेयर हूँ। मैं प्रत्येक नगरवासी, पिथौरागढ़ के नगरवासियों को कह रही हूँ कि हर कोई कर्तव्य के लिए अपने आप को कहे कि मैं भी मेयर हूँ। हर काम हमने मेयर जो करता है वो हर एक प्रत्येक व्यक्ति हमारा नगर का करेगा। और जैसे अधिकारों की बात है और आपकी कर्तव्यों की बात है, वो सबके लिए सब समान रूप से रहेगी। ये मेरा एक हम लोगों का ही एक वो है कि मैं भी मेयर हूँ। अभी जैसे यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, मुद्दे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रही हैं? मुद्दे तो सबसे पहले तो जनता, हम जब अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने डोर टू डोर जा रहे हैं, तो जनता का तो एक ही समस्या जो हमारे 24 साल से सॉल्व नहीं हो सकी अभी तक, कि हमें नाली चाहिए, हमें सीवर लाइन चाहिए, हमें पानी के कनेक्शन चाहिए और कई चीज़ें ऐसी जो मूलभूत समस्याएं जो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। अभी तो जनता बेचारी उसी में अटकी पड़ी है। जनता को लग ही नहीं रहा है कि हमने कुछ और आगे को कहेगा कोई नेता आके, हमको बस ये चाहिए और इतना ही तक सीमित है। लेकिन मेरा ये विजन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ तो हमारा सॉर्ट आउट 1 साल में ही हम क्लियर करें।
जब अगर मैं जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मैं अगर जनता के बीच आती हूँ तो मेरे कमिटमेंट है मेरे भाई लोगों का भी, पूर्व सैनिकों का भी, कि पूरे उसमें हम पहले सबसे पहले जो हम ये सफाई, गंदगी और सिवर लाइन ये चीज़ें नहीं है, ये सब 1 साल में हम सब क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यूथ के लिए सोचेंगे। यूथ जो हमारा भटका हुआ है आजकल, जो आपकी नशा उसमें ज़्यादा लिप्त हो रहा है, और उसके लिए अगर कहीं कोर्सेज नहीं है, कहीं आपके उसके बाद भी स्वरोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। हम यूथ को आगे बढ़ाएंगे, और यूथ आगे बढ़ा तो हमारा जो जनपद है वो कुछ न कुछ विकास अवश्य करेगा। यहाँ से हम कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। हम पुराने जो सवाल हैं उनको सब अपने तरीके से, थोड़ा वो भी हमारा सहयोग करेगी जनता भी, कुछ हम भी सहयोग करेंगे, तो आपस में मिल बांट के हम उन समस्याओं को 1 साल में ही सॉर्ट आउट करेंगे। ये मेरा विजन है। अभी जो यहाँ पर चुनावी समर है वो काफ़ी जो है रोमांचक हो गया है। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ निर्दलीय हैं, अब एक तरफ आप भी हैं, अन्य भी हैं। तो इन सब से पार पाने के लिए क्या रणनीति आपके पास है? ऐसा है, सब अपने अपने काम से ही पहचाने जाते हैं। आप क्या भविष्य में क्या काम करेंगे, किस टाइप से काम करेंगे, ये जनता जागरूक हो गई है। जनता ने 5 साल भाजपा को, 5 साल कांग्रेस को ऐसे देखते देखते कई 24 साल बिता दिए। अब इन 24 सालों में वो लोगों ने वादे तो बहुत किए हैं, ऐसा नहीं है कि वादे नहीं हुए हैं और काम नहीं होगा करके उन्होंने नहीं कहा, लेकिन काम नहीं हुए। धरातल पे वो काम 0 है। अब जब धरातल पे उन्होंने काम आज तक नहीं कर सका, तो क्या जनता को पता नहीं है कि ये काम करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन पहले उनके पास ऑप्शन नहीं था कि हम चुने, तो एक बीजेपी है, एक कांग्रेसी है, 2 ही ऑप्शन उनके पास थे। अब जनता को थोड़ा लग रहा है कि एक तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास आ चुका है। अब उस हिसाब से जनता अब सोच रही है, क्योंकि हमें कहीं से भी जाओ तो पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी जब आप भाजपा से यहाँ पर बागी होके आई हैं, और अब तो आपका निष्कासन भी हो गया, लेकिन आपने ये कहा कि मैंने खुद क्विट किया है, आपको क्या लगता है कि इससे भाजपा को कितना नुकसान होने जा रहा है? उन्होंने तो मेरा आंकलन 0 में किया था, जहाँ तक है। उनको तो लग नहीं रहा होगा कि ये कोई नुकसान करेगी। अब शायद हमारा जो संगठन का जो शक्ति है वो देख के अभी हमें अष्टभुजाधारी देख रहे हैं लोग, होगा उनके लिए भी नुकसानदायक होना चाहिए, क्योंकि उनको सबक मिलना चाहिए कि एक कर्मठ और निस्वार्थ भाव से जो कार्यकर्ता काम करता है तो उनको भी थोड़ा सा महत्व देना चाहिए। एक शब्द का इस्तेमाल बहुत हो रहा है कि मेयर चुनिए, मेयर पति नहीं। ये शब्द आपने भी सुना होगा, इसी चुनाव में ये एक जो नया फ्रेज इजाद हुआ है, तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे आप? अब भैया मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि अब जो महिलाएं हमारे साथ मेरी बहनें खड़ी हैं, वो अपना पोस्टर तक बिना पतियों के नहीं लगा पा रही हैं। और क्या वो मेयर पति नहीं है? कुर्सी में बैठने के बाद उनके पति उनके विचारों में उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्या? ये मैंने आपसे सवाल है मेरा कि जो मेयर पति हैं वो तो है ही, जनता को भी सब साफ दिख रहा है कि वो अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मैं भी MA पास हूँ, राजनीति शास्त्र से मैंने MA किया है। वो अपने शिक्षा मतलब क्षेत्र में होने का अपना बहुत हाँक रहे हैं कि हम इतने PhD किए हुए हैं, हमने इतना पढ़ाई की हुई है, और आप साइंस एड से इतना पढ़ी हुई है, तो आपने PCS भी क्लियर तो नहीं किया लेकिन कर रखा है। इस टाइप से जो ये लोग अपने एजुकेशन का आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन हमारी जनता और ये समाज के लिए कब काम आई है? वो तो सिर्फ अपना कमाने में व्यस्त थे। आज स्कूल खोल के अपना चला रहे हैं, कुछ अपने घर पे बैठ के बच्चों को पाल रहे हैं, और कहीं पे समाज में जुड़ने के लिए आपकी पढ़ाई समाज के लिए क्या काम आई है आज तक? क्या आज मेयर बनने के बाद आपको अपनी पढ़ाई दिखानी है, अपना एजुकेशन दिखाना है? ये तो कोई सही बात नहीं है। एजुकेशन वो आदमी होता है जो समाज की हर तबके के आदमी को छूता है। आपने कितने लोगों से ऐसे सोशल वर्क किए हैं वो दिखाइए समाज को। समाज तो वो देखना चाहता है कि आपने कितने लोगों से आप दिली तौर से मिले हैं या उनसे आप अटैचमेंट हैं उनके साथ। जनता तो वो देखेगी। जनता अभी आपकी डिग्रियां देखने के लिए थोड़ी आई है आपके। उसके बाद तो आपका काम बताएगा कि आप आगे क्या करोगे, तो आपका काम बताएगा। उसमें PhD या ये होने का कोई उतना महत्व नहीं रखता। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतने समय भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं
इसके अलावा आपका जो समाज के लिए अन्य क्या योगदान रहा है, कि क्योंकि आपने अन्य कैंडिडेट्स के लिए कहा है कि उनका कोई योगदान नहीं है, तो कुछ अपने योगदान के संबंध में भी जानकारी दीजिए आप। मेरा योगदान तो समाज के लिए मैं पहले तो सबसे पहले एक देहदान समिति हमारी बनी है, मैं उसमें भी उपाध्यक्ष हूँ। देहदान समिति निस्वार्थ भाव से अपने अंगों को डिस्ट्रीब्यूट देती है। मैंने अपना पूरा बॉडी डोनेट किया है, वो मैं उसमें सबसे कम उम्र की महिला हूँ। उसमें मेरे जो आदरणीय गुरुजी मैं मानती हूँ उनको, कच्चाहरी गुरुकुलानंद कच्चाहरी जी हैं, उसमें मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। तो उनकी प्रेरणा से, मैं बचपन से उनके साथ अटैच थी, तो उनके व्यवहार, उन्होंने मुझे वेद पढ़ना सिखाया है, मैं वेद पढ़ती हूँ। और उसके बाद समाज में भी मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो हमारा आज का युवा है वो एक सोशल उसमें रहे, टच में रहे। ये जो आपका मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहता है आजकल का युवा, तो थोड़ा पढ़ने में, हमारे जो पुराने वेद पुराण हैं उनको भी पढ़े, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं उनके साथ भी मेरे को अच्छा सानिध्य उनका मिलता है। और कवि सम्मेलनों में भी मैं जाती हूँ, और पत्रकारों के साथ भी मिलना मुझे अच्छा लगता है। और कुछ लेखक जो ये हमारे कुमाऊनी भाषा के वो हैं यहाँ, उनके साथ भी मेरा अच्छा बॉन्डिंग है। और उसके बाद मेरे समाज की प्रत्येक महिला आरडी और एलआईसी के साथ होने के कारण मैं उन तबके के साथ भी मैं जुड़ी हूँ, जो एक बहुत छोटा माइक्रो उसमें आप बजट बनाती हैं और उसमें जमा करती हैं। उनको मैं जब स्कीमें समझाती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत जमा करके 1500 जमा करके वो लखपति बन जाती है। अच्छा। जो उनके अंदर खुशी महसूस होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये बहन इतना पैसा इसको मिल गया, और मैंने इनको इतना समझाने के बाद इन्होंने इतना डिपॉजिट किया, तो उससे मेरे को बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है अंदर से। तो वो भी एक सोशल वर्क ही है, जो आप उनकी अर्निंग बढ़ा रहे हो। और जो हम कहते हैं कि ये हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो जब भी मुझे मिलते हैं बड़े सानिध्य से आशीर्वाद देते हैं मुझे, तो चीज़ से मेरे को लगता है कि इन वरिष्ठों के लिए भी हमने कुछ करना चाहिए। इनके लिए पार्क होनी चाहिए, इनकी कहीं अच्छे से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी मेरा थोड़ा अच्छा लगता है। अभी हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या कुछ उनसे अपील आपके आखिर में रहेगी? मेरी अपील है, मैं प्रमिला बोरा निर्दलीय उम्मीदवार हूँ नगर निगम पिथौरागढ़ की, और केतली मेरा चुनाव चिन्ह है। 23 तारीख को उसमें भारी बहुमत से मुझे जिताएं, जिससे मेरे को आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और आप भी देखेंगे कि आप हमको जिताने के बाद कभी भी पछताएंगे नहीं। ये मेरी अपील है अपने नगरवासियों से कि हमें अच्छे भारी बहुमत से केतली पर निशान लगा के जिताएं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।